नमस्कार, मैं डॉक्टर भट्ट आपको आज कुछ द्रवों पर लगने वाले पृष्ठ तनाव के बारे में बात पुनः करूंगा। और यह तो हमको मालूम ही है कि द्रवों की ऊपरी सतह पर एक प्रकार की प्रत्यास्थ झिल्ली बन जाती है और इस झिल्ली बनने का कारण पृष्ठ तनाव ही है, जो कि अणुओं के मध्य ससंजक और आसंजक बल, जिसको कि हम कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस भी कहते हैं, उनके असमानता के कारण ये होता है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पुनः ससंजक और आसंजक बल के बारे में पुनः समझ लें। संक्षिप्त में मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ससंजक बल अणुओं के मध्य एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले खिंचाव या प्रतिक्रियाओं के कारण जो बल लगता है, उसको हम कोहेसिव फोर्सेस या ससंजक बल बोलते हैं। आसंजक बल विपरीत या विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं के मध्य जो प्रतिक्रिया या बल लगते हैं, उनको हम बोलते हैं एडिसिव फोर्सेस। और इन्हीं एडिसिव और कोहेसिव फोर्सेस के कारण द्रव की ऊपरी सतह पर एक तनाव बन जाता है, जिसके कारण की एक प्रत्यास्थ झिल्ली बन जाती है। हाँ, तो ये सब तो मैं पिछली बार बता चुका हूं, और कृपया उसको पुनः देखें, समझें, पढ़ें। तब उसके आगे आज के बारे में एक बहुत ही रोचक विषय है जिसके बारे में हम सीखेंगे, और वो है कैपिलरी क्रिया या केशिका नली क्रिया। अब यहाँ पर देखिए, ये कैपिलरी या इसको हिंदी में बोलते हैं केशिका नली क्रिया, यह द्रव की पृष्ठ तनाव की उपयोगिता है। यह पृष्ठ तनाव के कारण कुछ उपयोगिता होती है, और क्यों होती है उसको हम समझेंगे। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, और आपने शायद ध्यान भी दिया हो कि अगर एक पतली नलिका जिसका कि व्यास बहुत ही कम है और दोनों सिरे से खुली हुई है, कांच की नलिका जिसको कि दोनों सिरे खुले हैं और उसका डायमीटर, उसके व्यास बहुत कम है, हम उसको प्रायः पतली नलिका बोलते हैं। उसको अगर हम पानी में डुबो दें सावधानी से, तो हम देखे हैं, पानी या किसी भी द्रव में, तो हम देखते हैं कि वह द्रव नलिका में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत वो ऊपर की ओर नलिका में खिंच जाता है, चढ़ जाता है। और वो कब तक चढ़ता है? उसकी चढ़ने की एक सीमा होती है। उसकी ऊंचाई जब तक, नलिका में किस ऊंचाई तक जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि द्रव क्या है और उसके जो ससंजक बल हैं वो कितने प्रभावी हैं। समझे नहीं? तो वो तब तक चढ़ता जाता है जब तक कि चढ़े हुए द्रव का कुल वजन गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जो कि द्रव को नीचे की ओर खींचती है, उससे संतुलित नहीं हो जाता। यानी एक निश्चित ऊंचाई तक पतली नलिका में, जिसको हम बोलते हैं केशिका नली, उसमें द्रव ऊपर की ओर खींच जाता है या चढ़ जाता है। और यह हाइट या ऊंचाई द्रव के गुणों पर निर्भर करती है, कौन सा द्रव है। ठीक है, तो अब क्या हर द्रव, प्रत्येक द्रव ऊपर की ओर उसी ऊंचाई तक जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? कि ये द्रव का पृष्ठ तनाव उसकी आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है, आंतरिक प्रॉपर्टी है। तो जैसे अब पारा है, मरकरी, ये बिल्कुल इसके विपरीत है। यही एक द्रव ऐसा है जो ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाता द्रव में, पतली नलिका में। क्यों? क्योंकि उसका वजन ज्यादा है,
उसके एडेसिव फोर्सेस कम होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस ससंजक बल ज्यादा होता है, इसलिए वो नीचे की ओर खिंच जाता है, वो ऊपर न चढ़ के केशिका नली में नीचे की ओर जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिस पर आधारित हम आगे पढ़ेंगे, और कई पट्टिकाएं दी हुई हैं जिसमें सब ये लिखा हुआ है। इसमें आपको विशेष प्रकार से ध्यान देते हुए पढ़ना है, और यदि अनिवार्य हो, अनिवार्य तो हम समझते हैं ही, विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, उसको सेव करें, बचा कर रखें, और जब भी के भी इसकी अनिवार्यता हो, जरूरत हो, सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो इस विषय से संबंधित प्रश्न अगर हैं तो जरूर इसको देखें, और इससे आपका जो है ध्यान ज्यादा अच्छा रहेगा। और अंत में मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि इसको बचा कर रखें, सेव करें, लाइक करें, शेयर करें, और फॉलो भी करें। कृपया इसको अंत तक देखें। अब आप देखिए प्रत्येक पट्टिका में क्या लिखा है, मैं उसको पुनः एक एक करके संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा विस्तृत है ही। अब आप देखिए, दोनों सिरों से खुली हुई पतले अथवा कम व्यास वाली नलिका को केशिका नली कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण, तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, और इस प्रकार से द्रव के चढ़ने को केशिका क्रिया कहा जाता है, कैपिलरी एक्शन। अब ये क्यों होता है? ससंजक और आसंजक बल। कारण क्या है उसका? यही ससंजक और आसंजक बल। तो ससंजक और आसंजक बल क्या होता है, यहाँ फिर से समझाया गया है। अब आप देखिए कि द्रव का अपना स्वयं का आकार तो होता नहीं। द्रव के अणु वहां पर जहां पर संसंजक संपर्क में होते हैं, ससंजक और असंजक बल का दोनों का प्रभाव होता है। इन्हीं में असमानता के कारण केशिका कली क्रिया होती है, केशिका नली में। अब आप देखिए, इसके बारे में और भी थोड़ा सा ज्ञान है कि प्रायः द्रव की केशिका नली में ऊपर की ओर चढ़ना निम्न स्थिति में संभावित होता है। आसंजक बल यदि ससंजक बल से अधिक है। आसंजक बल क्या होता है हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, पुनः इसको वर्णन करने की अनिवार्यता मुझे नहीं प्रतीत होती। और यदि आसंजक बल आधे ससंजक बल से कम है तो द्रव की सतह केशिका नली में नीचे की ओर किया जाता है। और इसका एक उदाहरण तो पारा ही है, पारा Hg मरकरी। तो केशिका क्रिया की अन्य कारक क्या है? केशिका क्रिया किन बातों पर निर्भर करेगी? द्रव की संरचक रासायनिक रचना, द्रव का तापक्रम, द्रव में उपस्थित अनुपस्थितियां। अगर इम्प्योरिटी है द्रव में, शुद्ध द्रव नहीं है, तो वो उतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ेगा कैपिलरी या केशिका नली में जितना कि शुद्ध द्रव चढ़ पाता है। सभी द्रव पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ एक चित्र है, और चित्र में अगर हम ध्यान से देखें तो 4 नलिका हैं। 2 नलिकाओं को हमने लाल रंग से दिखाया है और 2 को नीले रंग से दिखाया है। और आप देखिए, जिस नलिका, ये तो दोनों ओर खुली हुई है और ये द्रव में डूबा हुआ है, जिस नलिका का व्यास कम है उसमें द्रव अधिक ऊंचाई तक गया है, और द्रव अवतल है। जिसका व्यास अधिक है कम ऊंचाई तक गया है। तो ये इस तरह से है। लेकिन अब यही सारा वर्णन यहाँ पर दिया गया है। नीली नलिका में क्या है? कोई दूसरा द्रव है जिसमें कि द्रव चढ़ा ही नहीं है बल्कि नीचे की ओर चला गया, और वह द्रव कॉनकेव है, अवतल है, ये उत्तल है।
तो इस प्रकार के कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप बनते हैं। स्तर मेनिस्कस उसको हम बोलते हैं, मेनिस्कर का आकार। और ये केवल पारा ही इसका अपवाद है। पारा मीन्स Hg, मरकरी। तो इसके बारे में पर्याप्त वर्णन मैंने आपको कर दिया है। कृपया इसको समझ लें, पढ़ लें, और अनिवार्य हो तो विभिन्न प्रश्नों को जो कि इससे संबंधित हैं जरूर करें। इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें और फॉलो भी करें। धन्यवाद।